सात दीप नव खंड में सतगुरु फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। एक है जप और एक है अजपा जप। जप माने जिसे हम जप सकते हैं वाणी के द्वारा, और एक वो है अजपा जप, जपा जिसे जप नहीं सकते, वो अजपा जप, वो सबसे श्रेष्ठ है। जैसे बताया ना भजन, भज धातु लगी है इसमें, भज प्लस न माने नहीं, जो भजा ना जाए वो है भजन। परमात्मा स्वयं है और परमात्मा का नाम भी स्वयं है। आप उसे बना ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, वाणी का विषय ही नहीं है। वो धुन आपके सबके अंदर में स्वतः हो रही है। उस नाम को जानना है। उस नाम के बारे में भगवान राम ने भी कहा है कि और हूं एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जोर। शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावई मोर। ये कह रहे हैं कि एक गुप्त मार्ग है, गुप्त रास्ता है, ये भगवान राम कह रहे हैं अयोध्या वासियों से। गुप्त का मतलब क्या है? यानी छुपा हुआ है, आप उसे प्रकट नहीं कर सकते, गोपनीय है। और क्या कह रहे हैं? शंकर भजन, कि जो भजन शंकर जी ने किया था। तो भजन शंकर जी ने कौन सा किया था जी? समझने की बात है। इसी चीज के लिए दुनिया खोजती खोजती चली गई, शंकर को पूछते पूछते चले गए, लेकिन शंकर भजन क्या है ये बात समझ में नहीं आई। जिक्र आता है रामायण में कि शंकर जी ने महामंत्र का भजन करा है, जाप करा है। रामायण में थोड़ा सा बताया भी है कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेत उपदेशु। उस महामंत्र का जाप करा शंकर जी ने। एक है मंत्र और एक है महामंत्र। तब भी सारी जनता मंत्रों का ही जाप कर रही थी और शंकर जी ने महामंत्र का जाप करा। उस मंत्र को, उस महामंत्र को हम जानना नहीं चाहते और दुनिया भर के धंधों में फंसे हैं। यज्ञ है, तप है, दान है, व्रत है, उपवास है ना। वो भजन कौन सा है जो शंकर जी ने किया? और वो गोपनीय है, वो गुप्त है, कि भगवान राम ने कहा है। कबीर साहब ने कह दिया तो क्या गुनाह कर दिया कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला कोई। का नाम तो करोड़ों हैं भगवान के, उनसे मुक्ति होने वाली नहीं। आदि नाम जो सबसे पहले है और गुप्त है, जो अजपा है, उसे कोई बिरला ही जानेगा, सब नहीं जानेंगे। तो सब ने वही चीज कही है और उस महामंत्र को पार्वती भी न जान पाई। 109वें जन्म में जाना तब कल्याण हुआ। शंकर जी ने काशी जी में उसका उपदेश करा। तो उस महामंत्र को जानना है
जो तुम्हारे ही अंदर में मौजूद है, कहीं बाहर नहीं। देखिए, यदि वो सरल तुम्हारे अंदर ना होता तो तुम वही भक्ति करते पैसे वाले या बुद्धिमान ना। रामायण में तो ये बताया भक्ति के बारे में कि भक्ति तो बहुत सरल है ना। कह रहे हैं सुलभ सुखद मार्गी है भाई, भक्ति मोर प्राण सुति गाई। कि सुलभ माने आसान, सुखद माने सुख देने वाला। भक्ति का रास्ता सुलभ है, आसान है। अच्छा, विचार करो, तुमने देखा बहुत से तप रहे हैं, बहुत से जल में खड़े हैं, बहुत से पेड़ की डाली पकड़ के खड़े हैं। तो ये सरल है तो कठिन है, कठिन रास्ता अपना रहे हैं। सुखद यानी सुख देने वाला, तो अपना सुख देने वाला है। ये हठ योग है। वो कह रहे हैं सुलभ है और सुखद है, तो हम तराजू में तोलें बातों को, समझें। रामायण में एक बात कही है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे ही प्राणी। कि भक्ति तो भैया स्वतंत्र है और सारे सुखों की खान है, एकाध सुख की ना। लेकिन बहुत से क्या कि हम तो जान रहे हैं, कर रहे हैं, हमें तो कोई सुख ना मिल रहा, दुख ही दुख मिल रहे हैं ना। इसका मतलब यह है ये तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया, या हमारी करनी में कहीं कमी या खोट है, या तो हमने रास्ता नहीं जाना, या हमने करनी में कमी रखी। कोई तो कारण है। देखिए, लोहा गरम करा, पता है कि उस लोहे से हमें कुछ सामान बनाना है, आग में रखा, 2 मिनट हुए ना, निकाल दिया। उस पर हथौड़ा मारा, उसका कुछ भी ना बना, क्योंकि वो गर्म नहीं हुआ ना, लाल नहीं हुआ। फिर रखा, फिर निकाल के पीटने लगे, बन जाएगी कोई चीज। गरम कितना करना है? जितना लाल हो जाए, जिससे एक चोट मारे और मुड़ना शुरू हो जाए ना। ऐसे ही कितना भजन करना है, भजन कैसे करना है, पहले तो समझना पड़ेगा कैसे करना है। भक्ति क्यों करनी है, भक्ति किसकी करनी है, भक्ति कैसे करनी है, ये सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। यदि हम देखा देखी ना समझी से करे जा रहे हैं, एक बात कही है कि चलनी में डूबे और कर्म को टटोवे ना। कही चलनी में दूध लगो तुम और फिर देखो दूध कहां गया ना। नो कर्म तो करा हमने, फिर दूध कहां गया। वही है चीज, भक्ति तो कर रहे हैं हम, कहां जा रही है। हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, हमें कितना करना है। देखिए, सिद्ध कर दिया है, समझा दिया है कि एक बार नाम ले लिया तो 84 में नहीं जाओगे। कितनी बढ़िया बात। आपको मनुष्य जीवन मिल जाएगा यदि एक बार वो नाम जान लिया, ले लिया तो। रामायण में तो आया है कि जासु नाम सुमर एक बारा, नर उतरे भव सिंधु अपारा। कि जिसने एक बार भी ले लिया वो भवसागर से पार हो गया, यानी 84 लाख योनि मिल जाएगा। और सारे सुख पाने हैं, जन्म मरण मिटाना है,
परम शांति पानी है, अपने धाम जाना है, तो कितना करना पड़ेगा? इतने से काम न चलेगा ना। फिर आखिरी श्वास तक भजन करना पड़ेगा, एक श्वास भी खाली नहीं छोड़नी है, ना? यदि आपकी एक श्वास भी खाली चली गई तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आखिरी श्वास को अभी अभी क्या कह रहे थे, जिसने अपनी आदत डाल ली बजाने की, गाने की, नाचने की, वो बुढ़ापे में भी होगी और वो मरते दम पे भी होगी ना। ऐसे ही भजन जो है परमात्मा का असली, जिसने जान लिया, उसका बुढ़ापे में भी भजन हो जाएगा, आखिरी श्वास में भी हो जाएगा, क्योंकि आखिरी श्वास की कीमत है। कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि अंतिम समय में मेरे को सुमरता हुआ जो शरीर त्यागता है वो मुझे प्राप्त होता है, मेरे धाम को जाता है अंतिम समय में। तो अंतिम समय कौन सा होता है? सब जानते हैं, जब आखिरी श्वास निकलती है वो है अंतिम समय। खाट पर पड़े हैं, अपने वीराने की पहचान नहीं हो रही है, सांस अभी चल रहा, जिब्या ऐंठ गई, आंखें पथरा गई और श्वास चल रहा, आखिरी नहीं है। तो जिसे अपने वीराने की पहचान नहीं, वो क्या भजन करेगा? आखिरी श्वास कामयाब कैसे होगा? उसकी कामयाबी करने के लिए हमें निरंतर सुमरण की जरूरत है, नित्य, निरंतर, और क्या है? नित्य करना है, निरंतर करना है, और क्या करना है? एक का सुमरण करना है, अनन्य, जिसे कहा शब्द दिया है अनन्य। अनन्य का मतलब एक, अन्य 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 ऐसे नहीं, सिर्फ एक का। नानक साहब ने साफ कह दिया, एको सुमरो नानका जो जल थल रहा समाय, दूजा का सुमरिए जो जन्मे ते मर जाए। एको सुमरो, एक को सुमरो जो जल में, थल में, सब में समाया। क्या मतलब? जल में रहने वाले, थल में रहने वाले जो भी जीव है सबके अंदर समाया, सबको वही चला रहा है, वही संचालक है सबका। उसे सुमरो जिसका ना जन्म होता है ना मरण होता है, वो सबके अंदर में मौजूद है। तभी तो कहा कि श्वास श्वास सुमरण करो, बिरथा श्वास न खो, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। श्वास श्वास सुमरण करो, एक भी श्वास वृथा मत करो। यदि एक श्वास में भी गड़बड़ हो गई या आखिरी श्वास में सारी जिंदगी भजन करा और आखिरी श्वास में भजन ना हुआ तो क्या होगा? काम बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं जो क्या जीवन भर भजन करा और आखिरी श्वास में गड़बड़ हो गई तो पशुओं की योनि में चले गए। एक जड़ भरत नाम का महात्मा थे, इतना भजन करा उन्होंने अपने जीवन में, कितना क्या पेड़ का पत्ता तोड़ के भी नहीं खाते थे, जो गिर गया अपने आप उसे चबाते थे और झरने का पानी पीते थे। बाकी भजन ही भजन करते थे। समझ, पेट के लिए ना मांगने जाना है ना कुछ करना है, भजन ही करना है। लेकिन समय ऐसा आया, एक दिन नदिया में नहाने चले गए, वहां जाके देखते क्या है, एक मिर्गा पानी पीने आ गई।
उधर थोड़ी देर में थोड़ा ऊपर एक शेर भी पानी पीने आ गया। शेर ने देखा कि बहुत बढ़िया है, पानी बाद में पियेंगे, पहले भोजन ही करना है, भोजन तैयार है। तो देखिए मृगा को भी पता लग गया कि आज मेरी जान खतरे में है। उसने छलांग लगाने की सोची, शेर ने भी छलांग लगाने की सोची, लेकिन जिसकी जान पे खेल है ना, जो वो पूरी ताकत लगा हुआ है। उसने जो जोर लगाया, छलांग मारी, फिर पार उतर गई, लेकिन उसका जो बच्चा था गर्भ में वो गिर गया। महात्मा देख रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि मुझे पाप लगेगा, क्योंकि ये बच्चा मर गया, मैं देख रहा हूं। अच्छा, जो देख रहा है उसे पाप लगेगा नहीं। अच्छा, दया किसे कहें? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है ना। दया, जिसके अंदर दया नहीं है वो काय का महात्मा है। हाँ? तो उन्होंने सोचा कि भाई ये बच्चा मर जाएगा, अब उसे लेकर अपनी कुटिया पे आ गए। जन्म से उनने कुछ देखा नहीं, भाला नहीं, क्या खाता पीता, लेकिन महाराज ने क्या काम करा, घास दूब घोट कर उसे पिलाई। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो घास फूस खाने लगा, और वहीं जो है उनकी कुटिया के पास ही बैठने लगा। बच्चे को मोह हो गया कि यही मेरे माँ है, यही मेरे बाप हैं, और महात्मा को भी मोह हो गया ना है। मोह हो जाता है, और उस मोह में जो है गड़बड़ हो जाती है। महाराज बूढ़े हो गए, आखिरी श्वास निकलने वाली है। जो रात दिन भजन की रटन लगाते थे ना, उनके मन में उस वक्त क्या आया भगत जी, कि हम तो दुनिया से जा रहे हैं और इस बच्चे का क्या होगा। बस आखिरी सांस निकल गई। जब आखिरी सांस निकल गई, और भजन किसका हुआ उनका? उस बच्चे का ना। तो मृगा की योनि में जन्म लिया उन्होंने। यदि भगवान का नाम आ जाता तो बेड़ा पार था, और यदि किसी चीज का नाम और आ गया तो गड़बड़ हो गई। खेल यहां ही है। नानक साहब ने तो जिक्र करा है कि अंत समय जो पुत्र को सुमरे और ऐसी चिंता में जो मरे, तो कौन बनेगा? अंत समय जो पुत्र को सुमरे और ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बल बनता है। कहीं की योनि मिलेगी? सुअर की। ले 12-12 बच्चे दे गए ना, कितने बेटे चाहिए। और भगवान की याद आ गई तो बेड़ा पार। अंत समय जो धन को सुमरे और ऐसी चिंता में जो मरे। जैसे किसी ने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए बैंक में, जो कमाए वही बैंक में, जो कमाए वही निकाले कभी ना। अब मरने जा रहे हैं, आखिरी श्वास निकलने जा रही है, तो उनके मन में आ गई, यार इस पैसे को कौन खाएगा, है जो मेरा जमा है। तो अंत समय जो धन को सुमरे और ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बल बनता है। सर्प की योनि मिलेगी। सर्प ही रखा हुआ है माया। और क्या कह रहे हैं, क्या अंत समय मकान को सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। जैसे किसी ने 4 मंजिल मकान बनाया, बड़ा बढ़िया, पैसा जीवन भर का लगा दिया, और मरने जा रहे हैं, आखिरी श्वास निकलने जा रही है, उनके मन में आ गई कि इस मकान को कौन बरतेगा। भजन तो हुआ ना, बात समझ रहे। तो कह रहे हैं अंत समय जो मकान को सुमरे है, ऐसी चिंता में जो मरे, तो मूसा की योनि बल बनता है। चूहे की योनि मिलेगी। बना कितने मकान बनागा, एक खोद रिया, 2 को पाट रिया।
तो अंत समय किसे सुमरना है? परमात्मा को। इच्छाओं का अंत ही मुक्ति है, इच्छाओं से रहित होना ही मोक्ष है। संसार की इच्छा एक भी रह गई, मुक्ति नहीं है। इच्छाओं से रहित होना। ललित कहां गया भैया? वो कैसे है कि जो त्याग है सभी को, कैसे? मोक्ष उसी को जो त्याग है। देखो कितनी बढ़िया बात कही, ये पानव साहब ने कही है। सभी को त्यागने का मतलब किसी की इच्छा ही ना रखे ना, उसे मुक्ति मिल जाएगी, उसे मोक्ष मिल जाएगा। इच्छाओं से रहित होना, सिर्फ एक परमात्मा की याद होना मुक्ति है, जीते जी मुक्ति है। और लालसा यही है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं तो प्रधान बन जाऊं, मैं तो कहीं का महंत बन जाऊं, मैं तो जो है करोड़पति बन जाऊं, ना मिलेगी मुक्ति। ये रास्ता एक विचित्र है और बड़ा आसान है ना। तो इसलिए जीवन में समझना है भक्ति क्यों करनी है। 84 लाख से बचना है, अपने सतलोक जाना है, निज धाम यानी परम शांति को पाना है, तो भक्ति कर लो। किसकी भक्ति कर लो? देवी की ना, देवता की ना, बंदरों की ना, कछुआ की ना। आज किस किस की कर रहे हैं लोग? है? कोई तो झूठ की पूजा कर रहा है। उस परमात्मा की भक्ति से होगा पार। एक की भक्ति करनी पड़ेगी और परमात्मा की करनी पड़ेगी, एक की भी। जो ना कि सब परमात्मा को बना लो। आज मनुष्य कैसा है? परमात्मा ने सबको बनाया और आज मनुष्य परमात्मा को बना लिया है। किसी ने बनाए मिट्टी के, तो किसी ने सोचा मैं बनाऊं पीतल के, उनमें ज्यादा असर होगा। एक ने सोचा सोने के बनाऊं, वो तो बेड़ा पार कर ही देंगे। ये होड़ लगी है। हाँ? ऐसा नहीं है। एक को सुमरा नान का, जैसे उन्होंने कहा है नानक ने, ऐसे ही हमारी आरती में भी आवे क्या कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। ना, तुम हो एक। हम गाते चले आ रहे हैं कि तुम एक हो, अगोचर हो, दिखाई न दे रहे, लेकिन पकड़ किसे रहे? जो दिखाई दे रहा है ना। और एक की कोली ना भर रहे। हमारे हिंदुओं में तो अपने देवताओं से पेट ना भर दिया तो जाटों पे भी जा रहे हैं, पीरों पे भी जा रहे हैं, ना जा रहे, एक से पेट ही ना भर दिया। हमारी समझ में भक्ति आई नहीं है अभी। जिसकी समझ में आ गई उसका बेड़ा पार होगा, निश्चित होगा। तो देखिए, इसलिए ही सत्संग में आने की जरूरत है। सत्संग में आने से क्या होता है? विवेक। क्या होता है? विवेक मिलता, विवेक बुद्धि खुल जाती है। हाँ, क्यों भगत जी? रामायण में लिखा ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक है क्या, ये बताओ? विवेक क्या है? ये 5 तत्वों का शरीर बना हमारा। कौन कौन से? सब जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा। और 5 तत्व का कैसा? अधम शरीर। ये शरीर कच्चे तत्वों का है। और हम जब परम धाम में थे तो जैसा परमात्मा का था ऐसे तुम्हारा था। तो परमात्मा का
जो शरीर था, यानी तुम्हारा जो शरीर था वहां पे कौन से तत्वों का था? पक्के तत्वों का था, जो बिगड़े ही ना। वो कौन से तत्व हैं? सत्य सबसे पहले। कौन सा तत्व भगत जी? सत्य। सत्य क्या है? सत्य मिट्टी नहीं है, सत्य जल नहीं है, सत्य परमात्मा है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा एक ज्योति है, परमात्मा एक प्रकाश है, परम प्रकाश है। रामायण में भी खोला है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कुछ दिया घृतवाती। परम प्रकाश दिन रात है, तुम्हारे सबके अंदर है। उसे घी की, बत्ती की, दीपक की कोई जरूरत, वो है सत्य। उस सत्य में ही दूसरा तत्व क्या है? विचार। यदि तुम्हारे अंदर सत्य ना हो तो आप विचार कर सकते हो? कर लोगे विचार? उस सत्य में ही विचार है। दूसरा तत्व हो गया विचार। तीसरा क्या है? तीसरा शील है। शील, समझ रहे? शील। चौथा क्या है? दया। और पांचवा क्या है? धैर्य। सत्य में ही धैर्य है, और सत्य में ही दया है, और सत्य में ही विचार है। सत्य में सत्य है ये। सारी चीजें सत्य के अंदर हैं। जब सत्य तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा तो ना आपके अंदर दया रहेगी, ना विचार रहेगा, ना शील रहेगा, ना धैर्य रहेगा। तो विचार से ही विवेक बना। विवेक कहां से पैदा होगा? विचार से। सुविचार। सुविचार कहां से मिलेंगे? सत्संग से। जो भी सत्संग में आएगा, सत्संग सुनेगा, सत्संग का प्रभाव है कि उसके अंदर सुविचार पैदा होंगे, और जिसके अंदर सुविचार पैदा हो गए उसके अंदर विवेक जग जाएगा, और जिसके अंदर विवेक जग गया वो भक्ति करेगा। वरना भक्ति, इसलिए सत्संग महत्वपूर्ण है, सत्संग जरूरी है। और यहां तक बताया कि सत्संग की आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साज की कटे कोट। सत्संग की आधी घड़ी माला वर्ष 50, और इंद्र की आधी घड़ी रहट 12। सत्संग की आधी घड़ी को बताया है, और माला वर्ष 50, यानी 50 वर्ष तक माला जप लो, रट लो, कुछ भी कर लो, और आधी घड़ी का सत्संग मिल जा तो बेड़ा पार है। क्या मतलब? माला का नाम दे दिया, बात छवि में आ गई उसमें ना। यानी 50 वर्ष तक माला कर लो, और कोई दुनिया भर की जो भक्ति जान रहे हो वो कर लो, और सत्संग आधी घड़ी। यानी उस सत्य का जान के जिसने संग कर लिया आधी घड़ी है, उसका बेड़ा पार होगा। तो उस सत्संग को जानने के लिए, समझने के लिए संतों के पास जाना पड़ेगा। बिना संतों के सत्संग नहीं मिलेगा, और बिना सत्संग के विवेक नहीं जगेगा, और बिना विवेक के भक्ति नहीं। तो इसलिए हमें सत्संग सुनना है, सत्संग में जाना है, और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करना है, अपनी कामयाबी करनी है ना। एक बात बताओ, अभी गुरु का भजन जाना था, गुरु की महिमा के ऊपर कही थी बात। हाँ, कैसे भजन गाया था? गुरु की महिमा। गुरु की महिमा है? क्या जानी किसी ने गुरु की महिमा? जानी होती जान लगे जिस दिन ना। अच्छा, गुरु की सेवा करनी चाहिए, ना करनी चाहिए?
है जी, करनी चाहिए। बिना सेवा के, बिना सत्संग के, बिना भजन के काम नहीं बनेगा। भक्ति 3 पहियों की गाड़ी है। क्या क्या है? सेवा, सत्संग और भजन। एक पहिए में पंचर हो जा, टेम्पो चल जाएगा, रिक्शा चल जाएगी। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले सेवा है, और सेवा करी ना, गाड़ी चल जाएगी। या तो शास्त्र बेकार है फिर, या जिनकी वाणी है संतों की वो बेकार है। क्यों कहा सेवा है? सेवा से अहंकार खत्म हो गए, अहंकार टूटे। और जिसके अंदर अहंकार राई के दाने के बराबर भी है ना, तो उसके अंदर सत्संग प्रवेश नहीं करेगा, उसके अंदर भक्ति प्रवेश नहीं करेगी। अहंकार, और अहंकार कब निकलेगा? जब सेवा करेगा। तो जो सेवा करेगा उसके अंदर सत्संग प्रवेश होगा, यानी वो सत्संग सुनने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी, समझने की। और जब सत्संग सुनने की क्षमता आ जाएगी, समझ लेगा, तो वही भजन करेगा। क्या भजन कर लेगा कोई? बिना सेवा के सत्संग नहीं है, बिना सत्संग के भजन नहीं है। सत्संग वो चीज है कि आते रहोगे तो जगे रहोगे, और जगे रहोगे तो भजन करते हुए। जो जागेगा सो पावेगा, और जो सोवेगा वो खोवेगा। ये क्यों कहा ऐसा? कुछ तो सोच के कहा होगा ना। अभी अभी भजन गाया था कि घना दिन सोई लियो रे, है ना। पहले माता के गर्भ में सोया, फिर मां की गोद में सोया, यानी पूरा भजन सुनाया। तो क्या हम जग गए? जग कहां गए? अभी तो हम सो ही रहे हैं। अभी हमारा जब अहंकार ही खत्म ना हुआ है, हम जगह कहां परमात्मा के लिए? सबसे पहले हमारा अहंकार खत्म होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना, अहंकार सबसे बाद में है। कितना है? 5 विकारों में सबसे पहले क्या है? काम। तो कहा कामी तो करोड़ों तरे, और क्रोधी तरे हजार, लोभी जियरा ना तरे, कहें कबीर विचार, है ना। लेकिन अहंकारी व्यक्ति नहीं तर सकता, कामी भी तर जाएगा, क्रोधी भी तर जाएगा। अहंकार सबसे खतरनाक चीज है कि क्या मैं अहंकार ना है? जब तक तू ना रहेगी, मैं ही मैं रहेगी, तब तक काम नहीं बनेगा। वो हरिचंद आए क्या? वो चला गया, है वो जो भी चला गया। पंडितों के नसीब में ना है। तो देखिए, जीवन में सबसे पहले हमें सत्संग समझना है, सत्संग में आना जाना शुरू करना है, सेवा करनी है। सेवा कहां करनी है? यहां आएंगे, यहां कोई झाड़ू ना लगाएगा, ये पर्दे टांगे किसी ने, मुझसे ही हो जाएगा सब काम? बताओ। जो कुछ दिख रहा, किसी ने तो सेवा करी होगी, या वैसे ही हो गया ये? पैंट में हाथ देकर आ गए, है ना, और आके इनको हम तो गए दरबार में गुरु जी के, और सेवा का नाम ना करा, तो अहंकार ना आयो। देखिए, सेवा, एक तो सेवा दी जाती है,
और एक सेवा है जी, सेवा दी जाती है। अभी हमने देखा है झाड़ू ना लगी, बस कितने निकल गए। एक ने सोचा भाई झाड़ू ना लगी, वो झाड़ू लगा लगी। एक छोटे सा बालक, उसकी समझ में आ गई कि झाड़ू लगानी, सेवा करनी है। बड़े बड़ों की समझ में ना आई। तो सेवा सबसे बड़ी चीज है। तो देखो, सेवा, सत्संग, भजन, ये 3 पहियों की गाड़ी है। तीनों जब चलते रहेंगे तो काम बन जाएगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरिभजन से फिर विध होए कल्याण। तन हमारा पवित्र होता है सेवा करने से, अहंकार निकल जाता है। और मन पवित्र कब होगा? भजन करने से। तो भजन तो जब ही करोगे जब तन पवित्र होगा। तन में गंदगी है तो काम नहीं चलेगा। तो देखिए, एक भजन में बताया है, कह रहे हैं, मुझे तो सभी नहीं सुना है। हर जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में।